हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विल के सेकंड यूज को जानने की कोशिश करेंगे और वो है क्या। यहां पर विल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिसाब से बना हुआ है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जब हम कल्पना में सेंटेंस बनाएं, जैसे वह बाजार जा रहा होगा, कब? फ्यूचर में, अभी नहीं, वो फ्यूचर में। वह खाना खा रहा होगा, वो मुझसे बात कर रही होगी, मैं उसको समझा रहा होगा, वह फैन रिपेयर कर रहा होगा, राम रावण को मार रहा होगा, रावण सीता को किडनैप कर रहा होगा। पर कब? फ्यूचर में। वो अभी नहीं हो रहा है काम, फ्यूचर में। जैसे वह 2 दिन बाद क्लास ज्वाइन कर रहा होगा, 2 दिन बाद कर रहा होगा, सो ही विल बी ज्वाइनिंग क्लास आफ्टर 2 days। जैसे वह 4 बजे, मतलब 2 दिन बाद इस वक्त वह गाना गा रहा होगा। जैसे अभी 4 बज रहे हैं और उसको 2 दिन बाद किसी प्रोग्राम में 4 बजे गाना गाना है, तो वो 2 दिन बाद 4 बजे गाना गा रहा होगा। सो ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग एट 4 o'clock आफ्टर 2 days। तो हम जब फ्यूचर में इमेजिन करते हैं कि कर्ता कुछ कर रहा होगा, मैं कुछ कर रहा होगा, तुम कुछ कर रहे होंगे, वे कुछ कर रहे होंगे, वह कुछ कर रही होगी, तब हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई रियल टेंस नहीं है ना, ये अनरियल टेंस है। मतलब फ्यूचर में इमेजिन करके हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर है दोस्तों, देखिएगा। सब्जेक्ट विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। जैसे वह बाजार जा रहा होगा, मैं खाना खा रहा होगा, मैं उससे बात कर रहा होगा, मैं उसको पढ़ा रहा होगा, वह टॉपिक प्रिपेयर कर रहा होगा। पर कब? फ्यूचर में, किसी दिन, किसी महीने, किसी साल, है ना। जैसे वह 2023 में, या मैं बोलूं 2025 में बिजनेस शुरू कर रहा होगा, तो क्या उसने कर दिया? बिल्कुल नहीं। वो 2025 में बिजनेस शुरू कर रहा होगा, मतलब मैं 2 साल बाद की सिचुएशन को अभी कल्पना कर रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं, है ना। अब जैसे मुझे बोलना है वह बाजार जा रहा होगा, कब? कल। कल इस वक्त वो बाजार जा रहा होगा, सो ही विल बी गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम टुमारो। जैसे राम 2025 में बिजनेस शुरू कर रहा होगा, सो राम विल बी स्टार्टिंग बिजनेस इन 2025। जैसे वो 2024 में वहां नौकरी कर रहा होगा, अभी तो नहीं कर रहा है, पर उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, वो 2024 में वहां ज्वाइन करने वाला है, सो ही विल बी डूइंग अ जॉब देयर इन 2024। जैसे 2030 में वह कोचिंग पढ़ा रहा होगा, क्योंकि अभी तो नहीं पढ़ा रहा है, पर उसने पूरा प्लान कर लिया है कि वो 2030 में वो कोचिंग पढ़ा रहा होगा, सो ही विल बी टीचिंग या ही विल बी टेकिंग कोचिंग इन 2030, है ना। तो इस तरह हम सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर को इमेजिन करके। जैसे राम गाना गा रहा होगा, राम विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वे डांस कर रहे होंगे, पर कब? फ्यूचर में, सो दे विल बी डांसिंग। हम उनको समझा रहे होंगे, सो वी विल बी एक्सप्लेनिंग देम। वे मुझे पनिश कर रहे होंगे, दे विल बी पनिशिंग मी। टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होगा, टीचर विल बी टीचिंग स्टूडेंट्स। मैं डांस कर रहा होगा, आई विल बी डांसिंग। वह पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा होगा, he will be developing personality, है ना। अमेरिका रशिया पर अटैक कर रहा होगा, सो अमेरिका विल बी अटैकिंग ऑन रशिया। जैसे मैं उसे एडवाइस कर रहा होगा, आई विल बी एडवाइजिंग हिम। वे मुझे मोटिवेट कर रहे होंगे, दे विल बी मोटिवेटिंग मी। सो गाइस, हम इन सेंटेंसेस में करते क्या है, हम पर्टिकुलर कोई टाइम डेट फिक्स कर देते हैं, उसके आधार पर इन सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे आज, जैसे अभी 2023 है और मैं बोला 2024, वो 2024 में बिजनेस कर रहा होगा, सो ही विल बी डूइंग बिजनेस इन 2024। तो हमने एक ईयर शिफ्ट कर दिया, एक ईयर फिक्स कर दिया, जिसके आधार पर हमने सेंटेंस बनाया। जैसे वह अगले महीने ग्वालियर जा रहा होगा, सो ही विल बी गोइंग टू ग्वालियर नेक्स्ट मंथ, है ना। जैसे वह 2024 में नौकरी कर रहा होगा, सो ही विल बी डूइंग अ जॉब इन 2024, है ना। जैसे हम कल इस वक्त भाषण दे रहे होंगे, सो वी विल बी डिलीवरिंग अ स्पीच एट दिस टाइम टुमारो। जैसे वो 2 दिन बाद उस फंक्शन में गाना गा रहा होगा, सो ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग इन दैट फंक्शन आफ्टर 2 days। तो हमको कोई टाइम जोड़ना पड़ता है ताकि हम किसी को समझा पाए, है ना। सो गाइस, आप यहां पर पूरे सेंटेंस बना सकते हैं 5 पैटर्न में। आइए समझते हैं। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लेता हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो, है ना। वह डांस कर रहा होगा, 2 दिन बाद वह डांस कर रहा होगा, ही विल बी डांसिंग आफ्टर 2 days। 2 दिन बाद वह डांस नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी डांसिंग आफ्टर 2 days। क्या वह 2 दिन बाद डांस कर रहा होगा? विल ही बी डांसिंग आफ्टर 2 days। वह 2 दिन बाद डांस क्यों कर रहा होगा? सो व्हाई विल ही बी डांसिंग आफ्टर 2 days। और कौन 2 दिन बाद डांस कर रहा होगा? सो हु विल बी डांसिंग आफ्टर 2 days। वे
गाना गा रहे होंगे, सो दे विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वे गाना नहीं गा रहे होंगे, दे विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वे गाना गा रहे होंगे, विल दे बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वे गाना क्यों गा रहे होंगे, व्हाई विल दे बी सिंगिंग अ सॉन्ग। कौन गाना गा रहे होंगे, हु विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि वे गाना गा रहे होंगे उस फंक्शन में, उस दिन, है ना, हम इमेजिन कर सकते हैं। जैसे वे पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे होंगे, दे विल बी डेवलपिंग पर्सनैलिटी। वे पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी डेवलपिंग पर्सनैलिटी। क्या वे पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे होंगे, विल दे बी डेवलपिंग पर्सनैलिटी। वे पर्सनैलिटी डेवलप क्यों कर रहे होंगे, व्हाई विल दे बी डेवलपिंग पर्सनैलिटी। और कौन पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे होंगे, सो हु विल बी डेवलपिंग पर्सनैलिटी। वह 4 साल बाद बिजनेस कर रहा होगा, सो ही विल बी डूइंग बिजनेस आफ्टर 4 इयर्स। वह 4 साल बाद बिजनेस नहीं कर रहा होगा, सो ही विल नॉट बी डूइंग बिजनेस आफ्टर 4 इयर्स। क्या वह 4 साल बाद बिजनेस कर रहा होगा, विल ही बी डूइंग बिजनेस आफ्टर 4 इयर्स। वह 4 साल बाद बिजनेस क्यों कर रहा होगा, सो व्हाई विल ही बी डूइंग बिजनेस आफ्टर 4 इयर्स। और कौन 4 साल बाद बिजनेस कर रहा होगा, सो हु विल बी डूइंग बिजनेस आफ्टर 4 इयर्स। राधा 15 मिनट बाद खाना बना रही होगी, सो राधा विल बी कुकिंग फूड आफ्टर 15 मिनट्स। राधा 15 मिनट बाद खाना नहीं बना रही होगी, सो राधा विल नॉट बी कुकिंग फूड आफ्टर 15 मिनट्स। क्या राधा 15 मिनट बाद खाना बना रही होगी, विल राधा बी कुकिंग फूड आफ्टर 15 मिनट्स। राधा 15 मिनट बाद खाना क्यों पका रही होगी, सो व्हाई विल राधा बी कुकिंग फूड आफ्टर 15 मिनट्स। और कौन आधे घंटे बाद खाना बना रही होगी, सो हु विल बी कुकिंग फूड आफ्टर हाफ एन आवर या आफ्टर 15 मिनट, सॉरी आफ्टर 15 मिनट। जैसे राम आधे घंटे बाद वहां नाच रहा होगा, राम विल बी डांसिंग देयर आफ्टर हाफ एन आवर। राम आधे घंटे बाद वहां नहीं नाच रहा होगा, राम विल नॉट बी डांसिंग देयर आफ्टर हाफ एन आवर। क्या राम आधे घंटे बाद वहां नाच रहा होगा, विल राम बी डांसिंग देयर आफ्टर हाफ एन आवर। राम आधे घंटे बाद वहां डांस क्यों कर रहा होगा, व्हाई विल राम बी डांसिंग देयर आफ्टर हाफ एन आवर। और कौन आधे घंटे बाद वहां डांस कर रहा होगा, सो हु विल बी डांसिंग देयर आफ्टर हाफ एन आवर। ऐसे हम सेंटेंस बना बना के देखेंगे। फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा पर्टिकुलर डेट में, पर्टिकुलर मंथ में, पर्टिकुलर ईयर में, तो हम लोग ऐसे सेंटेंस बना के देख सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ हिंदी सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने बहुत सिंपल सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, उसमें पीछे टाइम ड्यूरेशन नहीं जोड़ा हुआ है ताकि आपको आसान लगे। आप टाइम ड्यूरेशन अपने मन से जोड़ सकते हैं, आपको लगे ठीक है। हम उसे सजा दे रहे होंगे, कब, जैसे 2 साल बाद या उस दिन, उस महीने, है ना, हम उसे सजा दे रहे होंगे, सो वी विल बी पनिशिंग हिम। हम उसे सजा दे रहे होंगे, ठीक है। अगले महीने उसे सजा दे रहे होंगे, इस मंथ नहीं, अगले महीने, है ना। रोहन झूठ बोल रहा होगा, सो रोहन विल बी टेलिंग अ लाई, ठीक है। हम व्यापार शुरू कर रहे होंगे, सो वी विल बी स्टार्टिंग बिजनेस। हम व्यापार शुरू कर रहे होंगे। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, सो दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। आगे देखिए, मैं उसे पैसे दे रहा होगा, सो आई विल बी गिविंग हिम मनी। 2 दिन बाद मैं उसे पैसे दे रहा होगा, सो आई विल बी गिविंग हिम मनी आफ्टर 2 days। ऐसे आप बना सकते हैं। बारिश हो रही होगी, सो इट विल बी रेनिंग। अभी बारिश नहीं हो रही है, पर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीने भर बाद बारिश हो रही होगी, ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं। मैं उसे डांट रहा होगा, सो आई विल बी स्कोल्डिंग हिम। स्कोल्ड की जगह आप चाइड भी यूज कर सकते हैं, चाइडिंग हिम, है ना। सो आई विल बी स्कोल्डिंग हिम, मैं उसे डांट रहा होगा। अंकित एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, सो अंकित विल बी प्रिपेयर, तो उसमें ING लग जाएगा, प्रिपेयरिंग एग्जाम की, फॉर एग्जाम। सो अंकित विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। वे टीवी देख रहे होंगे, सो दे विल बी वॉचिंग टीवी, ठीक है। दे विल बी वॉचिंग टीवी। रोहन दीवार पर पुताई कर रहा होगा, सो रोहन विल बी पेंटिंग ऑन द वॉल। रोहन विल बी पेंटिंग ऑन द
वॉल। तो गाइस जितने आप सेंटेंस बनाएंगे, और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, हम लोग फ्यूचर में इमेजिन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर दिन के बारे में, समय के बारे में, तो आप उस समय को रख दीजिए और सेंटेंस बना लीजिए। जैसे राम 4 बजे गाना गा रहा होगा, अभी बज रहे हैं 3, उसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है 4 बजे, तो राम 4 बजे गाना गा रहा होगा। हम ऐसे सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, फ्यूचर में होने वाली सिचुएशन को। जब फ्यूचर में होने वाली सिचुएशन को हम कर रहा वाले सेंस में इमेजिन करेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जो मैं विल का सेकंड यूज जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से समझा रहा था आपको समझ में आया होगा। आगे हम मिलते हैं विल के और यूजेस के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखा कीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।